हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का लेसन नंबर 8 भोली। इससे पहले हम सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लेसन 8 भोली के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन रीड एंड फाइंड आउट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 47 का ये हमारा पहला प्रश्न है। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता को उसकी चिंता क्यों थी? Bholi's father was worried about her because out of his 7 children, only she had neither good look nor intelligence. Nobody would marry her. भोली के पिताजी को उसकी चिंता थी क्योंकि वो उनके 7 बच्चों में एक वही ऐसी थी जो न तो दिखने में अच्छी थी और न ही बुद्धिमान थी, उससे कोई शादी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? किस असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया? आंसर, भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क हर फादर दैट बीइंग अ नंबरदार he should set an example before the villagers to send his daughter to school. Ramlal, his father, had to obey him and sent भोली to school. भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि तहसीलदार ने उसके पिता से कहा था कि नंबरदार होने के नाते, अब नंबरदार होने के नाते तो मुझे भी समझ, नंबरदार क्या होता है? नंबरदार होने के नाते उन्हें गांव वालों के सामने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए। उसके पिता रामलाल को तहसीलदार की बात माननी पड़ी और भोली को स्कूल भेजना पड़ा। उसके बाद पेज नंबर 48 का पहला क्वेश्चन है, डज भोलीज इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली को अपना पहला दिन स्कूल में अच्छा लगता है? आंसर, भोली डिड नॉट नो anything about school. She was happy to find so many girls so her own age there. She enjoyed her first day at school as she hoped that one of these girls might become her friend. भोली को स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था, वह वहाँ पर अपने उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे पहले दिन स्कूल में अच्छा लगा क्योंकि उसे लगा कि इनमें से कोई लड़की शायद उसकी सहेली बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसे अपनी अध्यापिका अपने घर के लोगों से अलग लगी? आंसर, यस, शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज द टीचर वॉज पोलाइट, काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हर. शी यूज टू पैट हर affectionately, whereas he in her house all used to ignore her. Nobody had time for her. जी हाँ, वह अपनी अध्यापिका अपने घर के लोगों से अलग लगी, उसे अपने अध्यापिका अपने घर के लोगों से अलग लगी क्योंकि अध्यापिका बहुत ही सज्जन, दयालु और उसके प्रति दया की भावना रखती थी। वह बहुत स्नेह से उसकी पीठ थपथपाती है, जबकि उसके घर पर हर कोई उसकी अवहेलना करता था, किसी के पास भी उसके लिए कोई समय नहीं था। रीड एंड फाइंड आउट पेज नंबर 51 का क्वेश्चन है, वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिस्मबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के माता पिता बिस्मबर का शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लेते हैं? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट द बिस्मबर्स मैरिज प्रपोजल because he was a rich man. Moreover, he was not asking for dowry. For these reasons, his parents overlooked his age also. They also thought if they don't accept it, she would remain unmarried all her life. भोली के माता पिता विश्वंभर का शादी का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह अमीर आदमी था, यहाँ तक कि वह दहेज भी नहीं मांग रहा था। इसी कारण उसके माता पिता उसके अधेड़ होने को भी नज़रअंदाज कर रहे थे। अधेड़ उम्र का ये वे भी सोचते थे कि अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह पूरी उम्र अविवाहित रह जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, शादी क्यों नहीं हो पाती है। आंसर, द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस बिकॉज विश्वम्बर डिमांड अ डॉरी ऑफ ₹5,000 आफ्टर ही शो पॉक मार्क ऑन भोलीज फेस एंड भोली रिफ्यूज टू मैरी अ ग्रीडी मैन हु इंसल्टेड हिज फादर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बिशंबर ने भोली के चेहरे पर चेचक के दाग देखने के बाद 5,000 के दहेज की मांग कर दी और भोली से उस लालची इंसान से विवाह करने से इनकार कर दिया जिसने सबके सामने उसके पिता की बेइज्जती की थी। इसके बाद टेक्सचुअल एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द इट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भोली हैड मेनी apprehensions about going to school. What made her feel that she was going to a better place than her home? भोली के मन में स्कूल को लेकर बहुत सी शंकाएं थी। उसे क्यों लगा कि वह घर से किसी बेहतर जगह जा रही है। भोलीज had no idea about the school. She had many apprehensions about going to school. She remembered how their old cow Lakshmi had been turned out to the house and sold. He was frightened to be turned out of the house when she got a clean dress, was bath and oil was put in her dry hair. Then only she felt then she was going to a better place than her home. जब भोली को स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके मन में स्कूल जाने को लेकर अनेक शंकाएं थी। उसे याद आया कि किस तरह उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर कर दिया गया और बेच दिया गया। उसे घर से निकाले जाने का डर था। जब उसे साफ कपड़े मिले, उसे नहलाया गया और उसके सूखे बालों में तेल लगाया गया, तब उसे लगा कि वह घर से किसी बेहतर जगह पर जा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की अध्यापिका ने किस प्रकार उसके जीवन की दिशा बदलने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर, भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट, काइंड एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। ही वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर. She encouraged her to speak at home. Bholi was a neglected girl. This little girl with poke marks needed someone who could understand her, and her teacher transformed her into a confident person who could read, write and speak clearly. भोली की अध्यापिका ने उसके जीवन की दशा बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह बहुत नरमी से सज्जन और दोस्ताना व्यवहार करती थी। जिसने उसका दिल छू लिया था वह उससे बहुत स्नेह करती थी। वह उसे बोलने को प्रोत्साहित करती थी। घर पर भोली एक उपेक्षित लड़की थी। वह छोटी चेचक के दाग वाली लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसे समझ सके, और उसके अध्यापिका ने उसे एक आत्मविश्वासी इंसान बना दिया जो पढ़ लिख सकती थी और साफ बोल सकती थी। अच्छा, मैं जो ये पढ़ के और केवल क्वेश्चन आंसर्स आपको बता देती हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट ये आते हैं कि गाइड में से तो कोई भी पढ़ लेगा, गाइड में से तो ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, ये सब अपना अपना माइंडसेट होता है सभी का। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मेरे पास अभी इतना कोई अच्छा वो सेटअप नहीं है कि मैं किसी बहुत बड़े एलईडी टीवी पर क्वेश्चन और आंसर रिप्रेजेंट करूँ, इसलिए मुझे बुक में से ही करना पड़ता है। जिनके पास बड़ी टीवी रहती है वो भी यही करते हैं, क्वेश्चन और आंसर सब दिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसको एक ऑडियो बुक की तरह ले सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट वीडियो को चला करके और ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं, जिससे आपको अर्थ और क्वेश्चन आंसर्स माइंड में रिपीट होंगे, तो आपको समझ में आएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो अभी मैं यही एफर्ट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार के वीडियो बनाती हूँ। जब मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी तो मैं भी शायद बड़े एलईडी पर वीडियोज़ बनाऊँगी, जो आपको मतलब टच बोर्ड पर, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why did Bholi's at first agree to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? भले भोली बेमेल संबंध के लिए क्यों राजी हो गई, फिर उसके बाद में उसने शादी क्यों ठुकरा दी, इस बात से हमें उसके बारे में क्या पता चलता है।
Answer. Bholi is a first agreed to an unequal match just to keep the honor of her parents. She later rejected the marriage because she was demanding a dowry of 5,000 rupees because she had pockmarks. Seeing his father on that man's feet, she refused to marry a greedy man. This showed that she was no more a hesitant and weak girl. She had become a determined girl to principles. पहले भोली ने बेमेल संबंध के लिए सिर्फ अपने माता पिता की इज्जत की खातिर मान जाती है। वह बाद में शादी को ठुकरा देती है क्योंकि वह उसके चेचक के दाग के कारण 5,000 का दहेज मांग रहा था। उसके पिता को उस आदमी के पैरों पर पड़ता देख वह उस लालची आदमी से शादी करने को मना कर देती है, जिससे हमें यह पता लगता है अब वह किसी भी तरह से दब्बू और कमज़ोर लड़की नहीं थी। वह एक सिद्धांतवादी दृढ़ निश्चयी लड़की बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट बिगिनिंग बट ओनली द लास्ट बट ऑफ पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज भोली कॉल्ड सुलेखा अगेन। वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी? भोली का असली नाम सुलेखा है, ये हमें पाठ के शुरू में बताया गया है, लेकिन कहानी ख़त्म होने के आखिरी में पहले पेरा में फिर भोली को सुलेखा कहा गया। आपको क्या लगता है कि कहानी के उस मोड़ पर सुलेखा क्यों कहा जाता है? भोलीज रियल नेम इज सुलेखा, इट दैट मीन्स अ गुड राइटर from a beautiful and fair girl. She because disfigured with poke marks all over the body. So unfortunately Sulekha become Bholi. In the end, Bholi becomes an educated girl who could read and write well. So the writer wanted to highlight it the Bholis is no more Bholi, the simpleton. She now looks forward to becoming a teacher in the same school. भोली का असली नाम सुलेखा है, जिसका अर्थ है अच्छा लिखने वाला। एक गोरी सुंदर लड़की से वह विकृत हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाग रह जाते हैं, इसलिए दुर्भाग्यवश वह सुलेखा से भोली बन जाती है। आखिर में भोली एक शिक्षित लड़की बन जाती है जो अच्छी तरह से पढ़ना और लिखना जानती है। इसलिए लेखक इस बात पर रोशनी डालना चाहता है कि भोली अब मूर्ख नहीं रही, अब वह किसी स्कूल में अध्यापिका बनने का विचार करती है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने जो माइंड सेट है उसके हिसाब से देखना है, तो आप देख लीजिएगा, मैं फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Why did भोलीज पेरेंट्स थिंक हर अ डम्ब काउ? भोली के माता पिता उसे बेजुबान गाय क्यों समझते थे? आंसर, भोलीज रियल नेम वॉज सुलेखा। शी वॉज अ सिंपल गर्ल, एवरी वन कोल्ड हर भोली। The simpleton, she was a slow learner, she was not good looking also, she used to stammer, hence talked less. So her parents thought her a dumb cow. भोली का असली नाम सुलेखा था, वह साधारण लड़की थी, अब वह भोली पुकारते थे। नादान सी, वह सब कुछ धीरे गति से सीखती थी। वह देखने में सुंदर थी, वह बोलने में हकलाती थी, इसलिए काफ़ी कम बोलती थी। इसी कारण उसके माता पिता उसे बेजुबान गाय समझते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड भोली टर्न आउट टू बी अन आउटस्पोकन एंड फियरलेस गर्ल? भोली कैसे एकदम से बेबाक व निर्भीक लड़की बन गई? आंसर, भोली वॉज सेंट टू अ विलेज स्कूल विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू her into a bold girl. Her teachers' encouragement and affection gave her a new hope and new life. She became a sharp, outspoken and fearless girl. भोली को गांव के स्कूल में भेजा गया, जिससे उसे एक साहसी लड़की बना दिया। उसकी अध्यापिका ने उसका हौसला बढ़ाया और प्यार दिया, जिस वजह से उसकी ज़िंदगी में नई आशा का संचार हुआ। वह तेज, बेबाक व निर्भीक लड़की बन गई थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भोली फिनिश होता है। अगर आपको वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।